लाइव है, ठीक है। चश्मा देखा ही रहा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। शिखर नागर राणा जी, भोलू यदुवंशी जी, भाई वीडियो को एक बार शेयर कर देना। कारण क्या है कि आज मैंने क्लास 10 मिनट पहले स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे 10 मिनट पहले ही छोड़नी थी। इसीलिए मैंने इसको आज 2:50 पे ही शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे बच्चे 3 बजे के वेट में होंगे, तो एक बार आप शेयर कर देंगे तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए, तो मेरे बच्चे अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड मैंने पूरा करा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट मन करके किया भी होगा। अब हम आते हैं साधारण ब्याज पे। देखिए यार, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है जी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये रहता है मेरे बच्चे साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। हाँ जी, तो आइए मेरे दोस्तों, टाइप 1 पर आते हैं। नमस्कार जी। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि यूपी में पीईटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, पैट जिसे हम कहते हैं। उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कोशिश करेंगे कि आज शाम तक ही इसी चैनल पर अपलोड कर दें कि किस किस पोस्ट के लिए वो जरूरी है और किस किस बच्चे को करना है। आइए, पहला सवाल। यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 का सवाल है। कहता है ₹1800 इज इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। कहता है यार, 1800 रुपये हमने ब्याज के रूप में इन्वेस्ट किए हैं। बहुत सुंदर जी, 5 साल के लिए किए, 8% की रेट। तो कहता है यार कहानी बताओ क्या बनी। तो देखो यार, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। 18×5 = 90, मतलब 8×5 = 40, 18×4 = 72, 720 रुपये। यानी मेरे बच्चे साधारण ब्याज जो बनाओ 720 रुपये। आइए जी, करिए मेरे बच्चे। कहता था सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस एट द रेट ऑफ दिस 12 से 11/2/2023 तक। कहता 12 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक, मतलब 1 साल की बात हो गई है ना। तो 73,000 रुपए पे 15% की रेट से मेरे बच्चे 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? माफ करिएगा। तो आप इतना डिटेल ना जाके सीधा सीधा मन में करो कि यार अगर 70,000 होता तो 70,000 का 15%, 15×7 = 105, यानी 1,050, 3,000 का 450, यानी आंसर आ गया इतना। नहीं तो हम कैलकुलेट भी करते हैं भाई, गुना करेंगे 0, 15×3 = 45, 15×7 = 105 और 4 109, तो 10,950 रुपये। आइए जी, बताइए मेरे बच्चे। देखिए, कह रहा व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस। 6500 रुपये पर 13% की रेट से 4 साल का जो साधारण ब्याज है वो इतना है। हाँ जी, तो कह रहा है जी आंसर बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देखो यार, वैसे तो हम सब एक बात समझ सकते हैं कि जो भी आंसर होगा वो 13 से भाग होगा, ऑप्शन से जा सकते हैं। यार डिजिटल सम लगाएंगे तो 6 5 11, 1 और 1 2, 3 और 1 4 और 4। तो देखो यार, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 5 आया। यानी डिजिटल सम 5 देख लेते हैं किसका है। ये तो नहीं दे रहा। 5 3 8 2 10, ये भी नहीं दे रहा। 3 3 6 5 11, ये भी नहीं दे रहा। 3 3 6 और 8 14, 4 और 1 5, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। अदरवाइज हम 13 का डिविजिबिलिटी भी चेक करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि 13 की डिविजिबिलिटी भी टाइम टेकर है थोड़ी सी। हाँ यार, आज क्लास 3 बजे थी, लेकिन मैंने आज थोड़ा जल्दी क्लास स्टार्ट कर ली, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी, एक बेसिकली आर्मी में कर्नल साहब हैं, एक नेवी में कमांडर की पोजीशन से रिटायर्ड है, वो लोग आए हुए हैं और उनके साथ आज एक पॉडकास्ट शूट करना है इस बाबत कि जो बच्चे सीडीएस की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी के साथ साथ, वो अपने कौन से ऐसे स्किल डेवलप कर ले अभी से अपनी लाइफस्टाइल में, अपने बोलने चालने के तरीके में, अपने रहन सहन के तरीके में, अपने सोचने के तरीके में, कि वो एसएसबी क्लियर कर पाए।
तो आप जानते इतने बड़े अधिकारी हैं तो उनको वेट करा नहीं सकते ज़्यादा, तो इसलिए मैंने क्लास आज जल्दी करके सोचा कि जल्दी खत्म करेंगे। आइए, कहता है 21,350 रुपए पर 7 वर्षों के लिए 21% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत राशि ज्ञात कीजिए। देखो यार, 21,350 रुपए का धन है, कहता है 21% ही रेट है और 7 साल है मेरे बच्चे आपका इंटरेस्ट। आपने कहा ठीक है, मतलब 7 साल का ब्याज हो गया। तो आपको बताना है कि यार अमाउंट क्या हो जाएगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताना सोच समझ के, 21% अगर एक साल में ब्याज मिल रहा है तो 7 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा। तो आप कहेंगे जी गुना कर दो 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147%। यानी मेरे बच्चे कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और अगर हम उस पर 147% ब्याज लगा रहे हैं तो यानी वो बन जाएगी 247%। भाई ये प्रिंसिपल है, 147% इंटरेस्ट है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो बन जाएगी 147%, मतलब 247%, माफी चाहता हूं। अब कह रहा है कि यार बताइए अमाउंट क्या होगी। देखिए 2-3 काम कर सकते हैं। पहला काम तो यूनिट डिजिट, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, कारण कि सभी का यूनिट डिजिट सेम है। तो मुझे लगता है हमें डिजिटल सम पकड़ना चाहिए। 5 3 8 और 1 9 2, 7 2 9 4, 4 दूनी 8, तो डिजिटल सम मेरे बच्चे आया 8। देखो यार 5 4 9, 5 3 8 और 1 9, 7 आया, अपने को चाहिए 8। 5 4 9, 7 3 10, 3 13 और 5 18, 0 आ गया। देखिए मेरे बच्चे 5 4 9, 7 2 9, 5 3 8, हाँ सर अपने को 8 चाहिए भी था। 5 4 9 जी, 5 4 9, 7 3 10, 10 का 1 आया, अपने को नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चे 4 में से 3 ऑप्शन कट गए, एक ही बचा, वही अपना आंसर होगा। आइए जी, काजल कह रही है सर पेड बैच में मैं इन केस क्लास नहीं ले पाऊंगी तो बाद में लेने का। हाँ हाँ बच्चे, उनकी वैलिडिटी रहती है और तब तक आप इन्फिनाइट टाइम उन क्लासेस को देख सकते हैं। आइए, कहता है फाइंड द अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस एट 23% पर एनम फॉर 9 ईयर। कहता है 21,550 रुपए पे 9 वर्ष के लिए 23% की रेट से। तो जो समझदार बच्चा होगा वो ये कहेगा कि 9 गुना 23 यानी 23% जो रेट है इंटरेस्ट की वो 1 साल की है, तो 9 साल की इतनी होगी। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 1 19, 9 तिया 27, ना सॉरी 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कुल मिला के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा ना वो 207% बनेगा। हमसे पूछ रहा है अमाउंट बताइए। तो भाई प्रिंसिपल है 21,550 रुपए। अगर इस पे 1 साल का ब्याज इतना है, मतलब इसका 9 साल का ब्याज इतना है, तो कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है तो अमाउंट हो जाएगा 207% ज्यादा है, नहीं 307%। आपने कहा जी मामला तो सेट है, मामला सेट है। अब अगर आप ध्यान से देखें मेरी बात को तो आप ये बात समझ पाएंगे कि ये सवाल है यूपीएसआई 2017 का, है ना, और ये सवाल है मेरे बच्चे यूपीएसआई 2021 का। क्या आपको थोड़ा भी नजर नहीं आता कि पीवाईक्यू हूबहू फेंके जाते हैं सवाल में, है ना, डाटा ही तो घूमा है, बाकी तो हूबहू सारी चीजें वही है। तो मेरे बच्चे 307% निकालना आपके लिए कहां दिक्कत होगा। डिजिटल सम ही ले लेते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट सब में बढ़ा रखी है तमीज ने। 5 5 10, 2 12 और 1 13, 3 और 1 4, 7 3 10, 1 4 एकम 4, यूनिट डिजिट मेरे बच्चे 4 है, मतलब डिजिटल सम माफ करिए 4 है। देखते हैं भाई, 8 और 1 9, 5 5 10, 5 15 और 6 21, 3 आया, 8 और 1 9, 5 5 10, 8 18, 6 आया, अपने को 4 चाहिए, 6 6 12, 12 और 10 22, 22 का आया 4, 8 और 1 9, ये 4 आ रहा है। अब देखो जी 8 और 1 9, 5 5 10, 7 17 और 6 23, इसका 5 आया, अपने को 5 नहीं चाहिए, अपने को 4 चाहिए, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। आप देख सकते हैं
कितना खतरनाक तरीके से मेरे बच्चे काम हो रहा है कि हूबहू सवाल पीवाईक्यू में रिपीट होते हैं, और आपका फोकस इसी चीज पर होना चाहिए कि जो पीवाईक्यू आए वो आपकी नजर में पहले से हों। कहता है जी, विपिन टुक ए लोन फॉर 6 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। कहता है विपिन ने 5% की दर से साधारण ब्याज पर 6 साल के लिए उधार लिया। उसने ब्याज के रूप में 1230 रुपए का भुगतान किया। तो कहता है यार मूलधन क्या है। देखो डिटेल करेंगे तो एक भाई प्रिंसिपल पी प्रिंसिपल पे 5% की रेट से 6 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट बना, और ये है 1230 रुपए। देखो जी, 5×5 = 30, 3 से काटे 3×4 = 12, 3 एकम 3, तो प्रिंसिपल आया मेरे बच्चे 4100 रुपए। एक तो तरीका ही है। दूसरा आप ऐसे भी देखें यार, 5% की रेट से 6 साल में कितना ब्याज बनेगा, 30%। तो 30% की जो फ्रैक्शन है वो बनी 3/10। माने प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट है तो जो सिंपल इंटरेस्ट बना इट इज बेसिकली 3 यूनिट, जबकि इधर रखा है 1230 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3×4 = 3, 410 रुपए। तो 10 यूनिट की वैल्यू 410 × 10 यानी 4100 रुपए। करिए लला। कह रहा है व्हेन ए प्रिंसिपल ऑफ रुपीज दिस इज इन्वेस्टेड फॉर 8 months एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर एनम, फाइंड द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 8 month। कहता है यार 5500 रुपए की प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, 8 महीने। देखो यार ये है पर एनम, रेट जो होती है वो प्रति वर्ष बोली जाती है, और ये 8 महीने जो है इसे बनाना होगा साल, तो इसे लिखना होगा 8/12 साल बटे 100। देखिए मेरे बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3×4 = 12, 4×2 = 8 और 55×2 = 110। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया ऑप्शन सी। कहता है किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 10 महीने का साधारण ब्याज इतना है, मूल राशि ज्ञात करिए। देखो यार 6% जो रेट है, 6% जो रेट है वो है 12 महीने की, है ना। हमें चाहिए 10 महीने की। भाई देखिए डिटेल करना हो तो हम लिखेंगे पी प्रिंसिपल है, 6% की रेट से 10 महीने, 10 महीने को साल बनाएंगे बटे 12 करेंगे, जो ब्याज बना 400 रुपए। वैसे तो ये भी सही है यार, 12×5 = 60, 5 से काटे 80, 80 को 100 से गुना करेंगे तो 8000। सिंपल ही आंसर है यार, क्यों ज्यादा दिमाग दौड़ाएं। नहीं तो हम यार रेट निकालेंगे भाई, 6% रेट है 12 महीने की, हमें चाहिए 10 महीने की, तो 6×10 = 60/12 यानी 5%, मतलब रेट आई 5%। और मेरे बच्चे 5% की जो फ्रैक्शन है वो है 1/20, मतलब प्रिंसिपल 20 है तो साधारण ब्याज हुआ 1 यूनिट, जबकि साधारण ब्याज है कितना, 400 रुपए। तो 20 यूनिट 20×400। आइए जी, कहता है सम ऑफ रुपीज दिस इन्वेस्टेड अंडर सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। 63,500 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई। 63,500 रुपए की राशि, देखिए यदि 16 वर्ष बाद राशि निकाल ली गई तथा कुल राशि का 3/4 हिस्सा शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाए तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। मतलब 3/4 इन्वेस्ट कर दी तो 1/4 आपको बतानी क्या है। देखो यार 63,500 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, बिल्कुल ठीक है।
10% की रेट से इन्वेस्ट किए हैं और 16 साल तक के लिए इन्वेस्ट किए थे, तो यानी आपका ब्याज बन गया 160%। अगर 160% इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अब 100% प्रिंसिपल, 160% ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा 260%। हाँ जी। अब कह रहा है कि भाई ये हो जाएगी अमाउंट। अब कहता है जी जब 16 साल के बाद जो पैसा मिला तो कुल राशि का 3/4 तो हमने शेयर बाजार में लगा दिया, तो बचा कितना? तो भाई 3/4 लगा दिया तो 1/4 बचा यार। तो कहता है यार ये 1/4 की वैल्यू बताओ क्या होगी। आप जानते हैं परसेंटेज का मतलब बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे, 4 छिक 24, 4 पंज 20, तो आंसर आएगा 635 गुना 65। लेकिन आपको इतना सब क्यों करना? आप डिजिटल सम मत तोड़ाइए। अगर डिजिटल सम नहीं टूटेगा तो आप डिविजिबिलिटी चेक करना, है ना। 13 की 5 से तो सारी भाग जा रही है। डिजिटल सम देखते हैं, 6 3 9 5 आया, 6 5 11, 1 और 1 2, 5 दूनी 10, 1 आया डिजिटल सम। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन एक डिजिटल सम देगा। बड़ा कर दूं इसे, भाई दिखाई नहीं दे रहा तो। आइए हमें देखना एक कौन सा देगा, तो 7 2 9 5 4 9 1 दे रहा है, 7 2 9 5 4 9 0 दे रहा है, 7 2 9 5 4 9 2 दे रहा है, अपने को एक चाहिए था। 7 2 9 5 4 9 3 दे रहा है, अपने को एक चाहिए था। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर है ना। अगर मैं डिजिटल सम से यहां फंस जाता, कैलकुलेशन नहीं तोड़ पाता, तो मेरा स्टेप जानते हैं क्या होता? मैं डिविजिबिलिटी चेक कराता, क्योंकि 635 को 65 से गुना करूंगा तो समय ज्यादा मेरा खराब होगा। बेटर है कि मैं डिलीट डिलीट करना, ऑप्शन से एलिमिनेट करना ज्यादा पसंद करूंगा। आइए जी। देखिए यार, कहता है एक पैसा है 65,500 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 5% की दर पे इन्वेस्ट किया। 24 साल के बाद पैसा निकाल लिया गया, 3/4 हमने इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, तो बताओ रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी? रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी, ये मेरे बच्चे सवाल है। हाँ जी। आइए देखिए यार, 65,500 रुपए, बिल्कुल ठीक है। 5% की रेट से 24 साल तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 120% ब्याज बनेगा। अगर 100% मेरे बच्चे प्रिंसिपल है तो 120% ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा 220%। इतना बनेगा अमाउंट। अब कह रहा है यार जो भी अमाउंट था उसका 3/4 हमने शेयर मार्केट में लगा दिया, तो बचा कितना? 1/4। कहता है यार इसकी वैल्यू बता दो क्या हो। देखिए जन्म देख लो। देखिए यहां डिविजिबिलिटी ढूंढनी बहुत आसान है। 55 में 11 से भाग होगा, तो यहां मैं डिजिटल सम ना लगा के अगर 11 की डिविजिबिलिटी भी लगाऊंगा ना, तो मजा आएगा मुझे काम करने में, है ना। कैसे? देखो 11 की डिविजिबिलिटी ज्यादा आसानी से ढूंढी जा सकती है। 55 में 11 आता है, 3 और 5 8, 6 और 2 8, 11 से भाग जा रहा है। 3 और 9 12 और 5 17, 17 में से 7 गया 10, ये भाग नहीं जाएगा 10। 3 और 1 4 और 5 9, 6 और 2 8, ये 11 से भाग नहीं जा रहा। 3 और 2 5 और 2 5 10 और 6 और 2 8, ये 11 से भाग नहीं जाएगा। तो मैंने डिजिटल सम भी नहीं लगाया, जैसे ही मैंने 55 देखा तो देखते ही मन में बजी घंटियां, टन 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 टन, 11 और 5 से डिवाइड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा यहां पे सही उत्तर है। हाँ जी, अनामिका तिवारी जी आ रही है अपनी बुक। देखिए मेरे बच्चे, जो जो मेरे भाई उत्तर प्रदेश दरोगा बैच की तैयारी कर रहा है, यूपी सब इंस्पेक्टर की, वो आंख बंद करके इस बैच को ज्वाइन कर ले, बजाय इधर उधर पैसा खराब करने के। क्योंकि आप यहां से बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे चीज़ों की। जिसमें मैथ मेरे बच्चे मैं ही पढ़ाने लग रहा हूँ, इस बार उल्टा सही निशान बनाते हैं। अरुण सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अरुण सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर पॉलिटी और हिस्ट्री का बैच ले रहे हैं, विवेक सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं इसमें, राशिद सर इकोनॉमिक्स, अंकुल सर फिजिक्स,
जुबेर ईरानी सर बायो, जीत राणा सर मूल विधि और विकास राणा सर यूपी जी के। तो ये टीम है मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर आप यूपी कांस्टेबल का बैच लेना चाहते हैं जिसकी वैकेंसी में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन यूपी सब इंस्पेक्टर बिल्कुल सामने रखा हुआ है, 499 रुपये फीस है। ये मेरे बच्चे उत्तर प्रदेश लेखपाल। अगर कोई भाई लेखपाल की तैयारी कर रहा है तो आइए टाइप 2 पर आते हैं। देखिए यार, करिए बाबू। आकाश बाबू अब वो नहीं हो पाएगा, हर चीज का अपना अपना समय होता है। देखिए बाबू, कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम इंटरेस्ट ऑन ₹150 एट a rate of 8% will get, which is 800 be paid at the rate of this। कहता है यार, 150 रुपए में 8% की रेट से 30 सालों में जो साधारण ब्याज मिलेगा वही ब्याज 800 रुपए पे 4.5%। सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/2, 9/2% की रेट से 3 सालों में ब्याज मिलेगा। और राजा 100 से 100 काट दिया। अब 2 से काटेंगे 400, 50 8 40, 50 3 150, 3 से 3, 8 से 8। तो राजा बाबू टाइम आ गया 9 साल। टाइम आ गया मेरे बच्चे 9 साल, यानी ऑप्शन सी। करिए जी। देखिए बाबू, हाउ मच लोन गिवन फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5%। 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिया गया कितना ऋण 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिए गए 500 रुपए के ऋण के बराबर होगा। देखो भाई, कहता है यार कोई पैसा होगा 5% की रेट से दिया है 4 सालों के लिए, तो यहां जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो इसी यही इंटरेस्ट 500 रुपए पे 6% की रेट से 4 साल का जो साधारण ब्याज है उसके बराबर है। ऐसा सवाल ने कहा, मैंने नहीं। अब देखो यार, काटपीट मचाओगे तो 5 से काटोगे 100 आया, 4 से काटोगे 25 आया। 25 चौकू 100, 100 को 6 से गुना किया 600, यानी मेरे बच्चे प्रिंसिपल जो निकल के आया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो 600 रुपए। अब आते हैं जी टाइप 3 पर। करिए मेरे बच्चे। कह रहा है यार, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹1000 गिव एन इंटरेस्ट ऑफ दिस इन ए स्पैम ऑफ 5 ईयर। कहते हैं यार वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जब 1000 रुपए पर आर बताना है क्या होगा कि 5 साल के टाइम में एक 440 रुपए ब्याज बन जाता है। देखो, आंख बंद करके एक बात देखना सोच समझ के कि भाई 440 जो है वो 11 से भाग हो रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है। आपने कहा हाँ, तो ये 11 से भाग नहीं जा रहा, ये 11 से भाग नहीं जा रहा, तो हर हाल में रेट 11 से भाग जाएगी, और 11 से भाग एक ही ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन सी। बात ही खत्म। बाकी करने पे आए तो कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो रेट आई 44/8, 44/5। 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 5 8 40, तो रेट आई मेरे बच्चे 8.8%। ये 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन था। करिए जी।
कहता है व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ रुपीज दिस अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज दिस इन 19 ईयर। कहता है यार 49,500 रुपए का कोई धन 1,59,885 रुपए हो जाएगा 19 साल में। आपको बताना है यार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, हाँ दर पूछी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो यार क्या होगा। क्या करें कि ना करें कि कैसे मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल। ओ मेरे भाई बताइए भाई, ध्यान देना टाइम 19 साल है। कहता 19 साल में ये कमाल हो जाए। देखो यार ध्यान देना मेरे भाई, सवाल में कह रहा है यार 49,500 रुपए की कोई बात है, अमाउंट हो जा रहा है 1,59,885। 1,59,885 बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे बच्चे दो तरीके हैं। पहला, हमें ये पता होना चाहिए मिश्र धन है और ये हमारा मूलधन है प्रिंसिपल। या तो हम इसका रेशियो निकाल लें, लेकिन हमें निकालनी है रेट। हमें निकालनी है रेट। हमें क्या निकालनी है? रेट, है ना। अच्छा ये ब्याज दे रखा है, सॉरी सॉरी। अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट है, चलो फिर तो सिंपल हो गया। ये मेरे बच्चे साधारण ब्याज है। ये मेरे बच्चे साधारण ब्याज। दो बातें समझना। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि रेट परसेंट की फ्रैक्शन मतलब क्या होता है रेट परसेंट का। इसका मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल में लगा ब्याज। 1 साल में लगा ब्याज 100 रुपए पर 1 साल में लगा ब्याज मेरे बच्चों रेट कहलाता है। 100 रुपए पर 1 साल में लगा ब्याज रेट परसेंट कहलाता है मेरे बच्चे। बी स्मार्ट इन दैट पार्ट। आपने कहा जी ठीक है। ये जो ब्याज है ये है 19 साल का, तो 1 साल का इतना बना। अब क्या करो कि यार कुछ कटता है तो काटो। मैं काटने की कोशिश करता हूं 9 से दोनों जगह, क्योंकि 5 4 9 से कट रहा है। तो 9 5 45, 9 5 45, 5500। 9 से काट रहे हैं यहां, ध्यान देना। तो 9 एकम 9, बचा कितना जी? 6। 9 साते 63, बचा कितना जी? 6। 9 साते 63, 5 9 6 54। 54 के बाद बचा 4 9 5 45। 19 अभी भी है, ध्यान रखना। अब अगर मेरे बच्चे मैं इसे 11 से उड़ा दूं, क्योंकि 11 से जा रहा है और यहां 7 और 1 8 और 5 13, 7 6 13, 11 से भाग जा रहा है। तो 11 से काटेंगे, आया हाँ यह आया 11 5 500, और इसे 11 से काटोगे तो 11 एकम 11, बचा कितना जी? 6। 11 6 66, एक बचा 11 एकम 11, 11 5 55। माशाल्लाह कमाल कर दिया। 5 से काटेंगे 100 और 5 से इसे काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15। 19 से भाग देंगे तो 19 एकम 19, बचा कितना मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि 13 19 साते 133, है ना। 19 साते 133। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सही है, तो 17 ही आया। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर 100 यूनिट मेरा प्रिंसिपल है 100 यूनिट मेरा प्रिंसिपल है, तो मेरा 1 साल का जो साधारण ब्याज बना वो 17 यूनिट बना। और 100 रुपए पे 1 साल में लगा ब्याज ही मेरे बच्चों मेरी कहलाती है रेट। तो एक तरीका तो है बेसिक ये, जिसके थ्रू आप आंसर निकाल सकते हो। एक तरीका तो है मेरे बच्चे बेसिक ये, जिसके थ्रू हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं। पक्की बात है। और क्या तरीके हो सकते हैं जी? उसको भी सर्च आउट कर सकते हैं। कैसे? थोड़ी सी मेहनत जरूर मारनी पड़ेगी उसके लिए, पर चलो करते हैं। आपके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? हैं? जो जवानी हमारे स्टूडेंट के ही काम ना आए। अरे इसको ज्यादा ही डायलॉग बाजी होगी, पर चलो सवाल दोबारा लेते हैं। आओ देखो यार, 49,500 रुपए की कहानी, R% की रेट है और 19 साल बातें चली होंगी, है ना।
बटे 100 आया होगा। तो जो साधारण ब्याज बना है आपका वो बना है 1,59,885। नहीं, पहले 9 से काटना ही पड़ेगा, उसके बिना बात बनेगी नहीं। चलो यार बताते हैं। बहुत हुआ सम्मान, अब की बार अपनी सरकार। देखो, एक काम करना है और अपना यूनिट डिजिट का खेल शुरू। अगर मैं 5 से इसे काट दूं तो 5 नीम 45, 5 नीम 45, 99 आ गया। और 5 से इसे काट दो तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 7 35, 5 7 35 ही आ गया। अब बस यूनिट डिजिट के खेल से बात बन जाएगी। कैसे भैया? 9 की 9 से गुना करेंगे तो आएगा 81, यानी 1। अब 1 को इस रेट के यूनिट डिजिट से गुना करूंगा तो जो यूनिट डिजिट आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। तो देखते हैं 1 को किससे गुना करके 7 आ रहा है। 1 को 7 से गुना करके 7 आ रहा है, आंसर हो सकता है। 1 को 5 से गुना करके 7 आएगा, नहीं। 1 को 9 से गुना करके आएगा 7, नहीं। 1 को 1 से गुना करके आएगा 7, नहीं। तो मेरे बच्चे एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। क्या मेरी बात समझ पाए? आशुतोष यादव जी कह रहे हैं क्या ये क्लास रोज होती है या डेमो चला? बाबू रोजे होती है। टाइम रहता है 3 बजे। आज थोड़ा सा जल्दी कर ली क्लास स्टार्ट 2:50 पे, बाकी 3 बजे का टाइम रहेगा। रोज क्लास होती है, इसी चैनल पर होती है। और हम यूपी सब इंस्पेक्टर, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर, इनमें जितने भी सवाल आज तक आए सारे ही सवाल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे रोज आप जुड़ जाया करें। आज क्लास थोड़ी जल्दी इसलिए कर ली थी क्योंकि आज जल्दी छोड़नी थी क्लास, समझे भाई? तो ये तरीका है इस सवाल को और शॉर्ट में निपटाने का। ठीक है भाई? तो आज के लिए मेरे बच्चे यहीं रखते हैं, इतना ही। आज मैंने कहा कि कुछ आर्मी के और नेवी के, एयरफोर्स के ऑफिसर आए हुए जिनके साथ हमें एक पॉडकास्ट शूट करना है, ताकि हम बच्चों को ये बता पाए कि अगर आपका सपना डिफेंस में सरकारी नौकरी लेने का और वो भी ऑफिसर ग्रेड पे, तो आपको अपने अंदर क्या क्या मूलभूत बदलाव रखने चाहिए। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।